अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के आज पार्ट नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक पिछले को दोहराएंगे नहीं, साथ साथ उस वक्त तक आगे चलना हमारा फजूल है। तो आपको याद है कि हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये सब पढ़े हैं। आज हम ये सीख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है, जुमला कैसे बनाना है। तो जुमले आपके सामने मैंने लिखे हैं। अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हमें पढ़ना आना चाहिए, अगर हम बोलना चाह रहे हैं तो हमें सुनना आना चाहिए। ये दो चीज़ें अपने जहन में रख लीजिए। रीडिंग सिखाने के लिए हम आपको सेंटेंस बना के भी देते हैं, एग्जांपल्स के तौर पर भी हम डेली लाइफ कन्वर्सेशन भी आपको देते हैं सेंटेंस, ताकि आप देख कर समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है। उसके अलावा हम एडवांस रीडिंग को फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर की रीडिंग भी लाते हैं आपके लिए। स्पीकिंग आएगी लिसनिंग से, तो लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हम देते हैं अपने कोर्स में। तो आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपके लिए टास्क है ये। मैं आपको एक दो जुमले बना के खाली दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद जुमले बनाने हैं। सही है। इन जुमलों का स्ट्रक्चर आपके पास पहले का मौजूद है, आपने पहले से समझा हुआ है सारा। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी ये सब आपने समझी हुई हैं। आज आपको मैं जुमले दे रहा हूँ, ये 7 जुमले हमारे पास लिखे हुए हैं। आज भी मैं आपको पहला जो है ना ये खुद बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है, और आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। बाकी सेंटेंसेस जो है ना आपने अपने पिछली कॉपी को देखकर उसके मुताबिक आपने बनाने हैं। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, नहीं, लेकिन समझ के ये याद रखिएगा कि जो मुझे आपने असाइनमेंट सेंड करना है, साथ में आपने मुझे वॉइस के थ्रू बताना भी है कि मैंने ये यहाँ पे इस वजह से ये लेके आया हूँ, इस वजह से ये नहीं लेके आया, यहाँ पे ये बन रहा है, ये फ़लाँ प्रोनाउन है, ये फ़लाँ एडजेक्टिव है, या जो भी चीज़ें हैं जो आप चीज़ें उसमें लिखेंगे वो आपने लाजमी मुझे बतानी है, साथ में वॉइस के थ्रू समझा कर। ज़्यादा नहीं, अगर एक दो सेंटेंस ही आप मुझे समझा दें तो मैं समझ जाऊँगा कि आप बात को समझ गए। अच्छा, सबसे पहला जुमला है ये मेरा बैग है। ये मेरा बैग है को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सही है, ये तो आपने नोट करना है, ये आपका काम है, ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा। एक मैं खाली समझाने के लिए आपको लिख के बता रहा हूँ। ये मेरा बैग है। ये आप बताइए बैग जो है ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? मुझे बताइए। ज़ाहिर है बैग का, मेरा बैग कहाँ, मेरे बैग तो नहीं कहा ना, मेरा बैग कहाँ है? तो मेरा बैग एक है समझो, तो बैग सिंगुलर है। जब बैग सिंगुलर तो मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये के ज़रिए, ये या वो के ज़रिए हम इशारा करते हैं, ठीक है। ये करीब के लिए करते हैं, वो दूर के लिए करते हैं, तो हम इशारा कर रहे हैं ये से। ये हमारा उर्दू का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा इसका, मुझे बताइए। ये के लिए इंग्लिश में क्या आता है? 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है दिस और दूसरा क्या आता है? दीस। इन दोनों में से एक लाना है मुझे। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया कि दिस आता है किसके लिए? सिंगुलर के लिए, और दीस किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। अब बैग हमारा एक है तो मैं क्या लाऊंगा? दिस लाऊंगा, दीस नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास वर्ड आ गया दिस, सही। ये मेरा बैग है। अच्छा, है के लिए मैं क्या लाऊंगा? ये जो दरमियान में ये है जो है, ये क्या है? ये निस्बत है, ताल्लुक़ है जुमले का, जो जुमले के हमें बताता है कि है के बगैर जुमला कंप्लीट नहीं होगा। है वो लफ्ज़ है उर्दू में कि जिसको लाने से जुमला कंप्लीट होगा, जुमला मुकम्मल होगा। इसी तरह इंग्लिश में भी इसके लिए कोई लफ्ज़ आता है जिसको हम लाएंगे तो जुमला कंप्लीट होगा, अगर उसको नहीं लाएंगे तो जुमला कंप्लीट नहीं होगा। तो हम क्या लाएंगे? दिस के साथ। मैंने आपको क्या बताया था? दिस सिंगुलर है, तो हम जुमला कंप्लीट करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस में जुमले कंप्लीट करने के लिए हम क्या लाते हैं? लिंकिंग वर्ब लाते हैं। क्या लाते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको भी आप नोट कर लें कि भाई ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, सही है। लिंकिंग वर्ब कहा जाता है किसको? इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए, और ये प्रेजेंट के लिए हो गया, और पास्ट के लिए क्या होगा? लिंकिंग वर्ब्स वाज वर्ब, वाज वर्ब, ये पास्ट के लिए। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, पास्ट के लिए वाज वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स होगा तो जुमला बनेगा, वरना हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस का जुमला नहीं बन सकता। सेंटेंस नहीं बन सकता तो हमें जो है वो उससे कोई मतलब पता नहीं चलेगा कि जुमले में कहा क्या जा रहा है, सही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये मेरा बैग है, सही, ये मेरा बैग है। तो मैं जिसके साथ इनमें से क्या ले आऊँगा? लिंकिंग वर्ब से क्या लाऊंगा? मैं इज लाऊंगा, क्योंकि दिस क्या है? सिंगुलर है, तो जिसके साथ इज आएगा, ठीक है। मेरा बैग, मेरा बैग। अब यहाँ पे मेरा बैग मैंने कहा ना, तो एक लफ्ज़ आ गया मेरा और एक आ गया बैग। अब मेरा बैग जब है तो मैं यहाँ पे, मुझे बताइए, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे पोजीशन जाहिर कर रहा हूँ। क्या जाहिर कर रहा हूँ? पोजीशन, क्योंकि मेरा, तेरा, उसका, इसका, हमारा, तुम्हारा, ये सब क्या है?
ये पोजीशंस के लफ्ज़ हैं, ठीक है, जो मिल्कियत बताते हैं या रिलेशन बताते हैं। पोजीशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिल्कियत भी साथ में शामिल है। अगर मैं मिल्कियत ना भी बोलूँ, रिलेशन ना भी बोलूँ, तो रिलेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये पहले भी मैंने बोला है। यानी मेरा बैग है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा ज़ाती है, मैंने ख़रीदा हुआ है, या फिर मेरे पास है, मेरे काम में है, चाहे किसी और ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, लेकिन मैं उसको ये कहूँगा कि ये मेरा बैग है। सही है। तो मेरा के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, यहाँ पर माय आएगा। मैं माय क्यों ला रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए। एक माय आ सकता है, चलो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, एक मेरा के लिए एक वर्ड आ सकता है माय, और एक आ सकता है माइन। ठीक है, ये दोनों आपके पास लिखे हैं मैं, सही है, माय भी है, माइन भी है। लेकिन मुझे बताइए मैं यहाँ पर क्या लाऊंगा, माय लाऊंगा या माइन लाऊंगा? अगर सिर्फ ये कहना होता ना कि मेरा है, मेरा है, तो उसके लिए तो मैं ये लाता, क्यों, उसके साथ नाउन नहीं था, बगैर नाउन का था, तो हमें पोजेसिव प्रोनाउन लाना है, बगैर नाउन के जब आए। लेकिन इसके साथ नाउन लगा हुआ है, बैग एक चीज़ का नाम है, नाउन पढ़े हुए आपने ना। अब देखिए सारी चीज़ें साथ साथ रिवाइज हो रही हैं। तो ये बैग जो है ये क्या है, बैग एक नाउन है, ठीक है, इंग्लिश में इसको बैग कहते हैं, ठीक है। तो बैग नाउन है, जब नाउन के साथ ये आया ये मेरा का लफ्ज़, तो ये पता चला कि ये वाला नहीं हो सकता। सर ने ये बताया था, सर अनीस ने ये बताया था पढ़ाते वक्त कि ये वाला जो है ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो बगैर नाउन के आता है, नाउन के साथ नहीं आता। तो सर फिर नाउन के साथ क्या लाएं, फिर हम लाएं ना, नाउन के साथ आप लाएं पोजेसिव एडजेक्टिव लाएं। क्या लाएं, पोजेसिव एडजेक्टिव लाएं, क्योंकि नाउन आया हुआ, नाउन आप जिक्र करना चाह रहे हैं आगे, पोजेसिव एडजेक्टिव लाएं। तो सही है जी, ओके हो गया, जुमला सही हो गया हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव माय लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद बैग उसके साथ ले आएंगे, ठीक है। सेंटेंस ओके, कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस। तो दिस किस वजह से लाया, क्योंकि सिंगुलर है। इज किस वजह से लाया, क्योंकि दिस सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, इज वर्ब भी सिंगुलर आ गया। अच्छा, माय क्यों लाया, माइन क्यों नहीं लाया, क्योंकि माय के साथ बैग भी लगा हुआ है साथ में, सही है। हमें पोजीशन नाउन के साथ जाहिर करनी है, बगैर नाउन करनी है, बगैर नाउन के जाहिर करते हैं तो हम यहाँ पे माइन लाते। चलिए इसी जुमले को मैं घुमा के एक और तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर सेंटेंसेस भी मैंने इस तरह के दिए हमें, आप समझ के ताकि सेंटेंस बनाए ना, रटा ना हो, सही है, समझ के बनाए। मैं इस जुमले को किसी और तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी और तरीके से कैसे बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये बात हमारी हो गई क्लियर, सही है, इसको ख़त्म कर दें, ये ऊपर है, इसके साथ हमारा अभी फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जुमला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बैग मेरा है, ये बैग मेरा है। यहाँ क्या था, ये मेरा बैग है, और मैं कह रहा हूँ ये बैग मेरा है। जब मैं कह रहा हूँ ये बैग मेरा है, ये बैग, तो अब यहाँ पे मैंने देखी, अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ बैग को मिला के लिखा है। बैग को मैंने उर्दू में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ मिला के रखा है, लिखा है, ठीक है। जब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ मिला के लिखा है तो मैं इंग्लिश में भी उसके साथ मिला के लिखूंगा। उर्दू में जब मैंने मिला के लिख लिया, इंग्लिश भी मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा ना। उर्दू को देख के आपने इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपके पास क्वेश्चन आ गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपने जुमलों को देख के इंग्लिश बनानी है, ना कि अपने दिमाग से जो रटा रटा है आप वो बोल देंगे, सही है, ऐसा नहीं करना है। आपने जुमलों को देख के इंग्लिश बनानी है। ये मेरा बैग है, ठीक है, तो मेरा और बैग एक साथ मिले, लेकिन ये बैग मेरा है, यहाँ पे ये और बैग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जब मेरा और बैग एक दूसरे के साथ मिले तो आपने क्या बोला, बोला भाई ये यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे क्योंकि नाउन के साथ ये आता है। अब यहाँ पे ये और बैग ये एक दूसरे के साथ मिल गए। चलिए जैसे हैं वैसे ही उतार दें इसको, ठीक है, उतार दें जी, चलें सर उतार दें। दिस बैग दिस बैग जो है ये आ गया, ये बैग की इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, दिस बैग, ये बैग, दिस बैग। अब मुझे बताइए उसके बाद मैं लिंकिंग वर्ब से क्या लाऊंगा, क्योंकि बैग तो एक ही है ना, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। बैग एक ही है, बैग दो तो नहीं हुए, एक से ज़्यादा तो नहीं हुए, तो इस एम आर में से मैं क्या लाऊंगा, इज लाऊंगा। अगर यहाँ पे होता था तो मैं वाज ले आता, ठीक है, पास की बात होती, माजी की बात होती। प्रेजेंट हाल की बात है तो मैं यहाँ पे क्या लाऊंगा, इज ले आऊँगा, क्योंकि सिंगुलर ही है, इज ले आया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास भाई, हमने ये
और बैग, इन दोनों की ट्रांसलेशन हमने इंग्लिश में कर ली, ठीक है की ट्रांसलेशन हमने इज के साथ कर दी, क्या बचा? डेफिनेटली समझ गए होंगे आप लोग, ये बचा, बैग बच गया। अब सॉरी, अब ये जो है हमने ये बैग, इसकी हमने ट्रांसलेशन कर ली, ठीक है, दिस बैग इंग्लिश में हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली। है वर्ड है जो है इसकी भी हमने ट्रांसलेशन कर ली, ठीक है की ट्रांसलेशन क्या कर ली हमने? इज ले आया हम, ये इन दोनों की ट्रांसलेशन भी हो गई, इनको आपस में मिला दिया हमने, इसकी ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में हो गई। अब मेरा वर्ड जो बता है, मेरा जो बचा है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लाएंगे? मेरे के लिए इंग्लिश में क्या होता है? माय होता है या माइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक ये माय है और एक ये माइन है, क्या लाऊं? क्या माय ला सकता हूँ मैं? यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ माय, दिस बैग इज़ माय, क्या जुमला सही होगा? नहीं सर, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कसम ले लो। क्यों? क्योंकि माय जो है इसके साथ चाहिए हमें एक नाउन, माइन के साथ हमें, माय के साथ हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए, जबकि हमारे पास नाउन तो है ही नहीं, वो नाउन हमने पहले यहाँ मिला लिया। जो मेरा है वो तो मैंने दिस के साथ जिक्र कर दिया ना उसका, अब तो मेरा नहीं है वो, अब तो मेरे पास वो नाउन नहीं बचा, वो तो मैंने पहले जिक्र कर दिया, इंग्लिश पहले कर दी। अब दोबारा बोलूँ मैं कि माय बैग, दिस बैग इज माय बैग, दोबारा मैं लाऊं? क्यों लाऊं? ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर सर क्या करें फिर हम? तो आसान हाल है, ये माय नहीं होगा यहाँ पे, सही है, माय यहाँ पे नहीं होगा, हम क्या लाएंगे? आसान सी बात है, क्या लाएंगे? माइन। सेंटेंस ओके हो गया, ठीक है, सेंटेंस हमारा बन गया, दिस बैग इज माइन। अब यहाँ पे हमने पोजेसिव प्रोनाउन लाए, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव लाए, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन लाए उर्दू को देखकर। ये पेंसिल तुम्हारी है, ये पेंसिल तुम्हारी है। अब यहाँ पे देखिए ये के साथ ये जुड़ा हुआ है, जब ये के साथ जुड़ा हो ना तो इंग्लिश में भी आपने जोड़ना है। ये हमारे जूते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो है अलग है, जूते अलग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं, तो इंग्लिश भी हमें ऐसे ही बनानी है, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल का ख्याल आपने लाजमी रखना है सब प्रेजेंट के, ये पास का कोई मैंने आपको नहीं बनाने के लिए दिया, ठीक है, मैंने सब प्रेजेंट के दिए हैं। तो वाज वार की टेंशन आप फिलहाल बिल्कुल ना लें, इस एम में से क्या लाना है इसको आप सोचें, ठीक है। एम भी नहीं है, बल्कि मैं कोई सब्जेक्ट में आई नहीं आ रहा, सब्जेक्ट में आई आएगा तो तब एम आता है, उसके अलावा तो एम भी नहीं आता। तो या तो आर आएगा या एज आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। वो खिलौने उनके हैं, वो खिलौने उनके हैं, उनके तो मतलब प्लूरल आ गया, वो यहाँ पे प्लूरल पोजेसिव आएगा। अब प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ये आपने फैसला करना है, ठीक है। तो ये आज हमारी है तो बाज़ाहिर छोटी सी वीडियो है, थोड़ी देर के लिए है, ज़्यादा लंबा काम आज मैंने आपको नहीं दिया है, लेकिन आप अगर इस पर काम कर लेना, इसको समझ लें, ये आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो है, सही है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। क्यों? आपको जो बेसिक सिंपल सेंटेंसेज हैं, जो मिल्कियत ज़ाहिर करने वाले सेंटेंसेज हैं, पोजेसिव वाले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, इनको बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। आपके पास अगर कोई उर्दू में जुमला आ जाए तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, कैसे उनको यूज़ करेंगे, पोजीशन वाले सेंटेंसेस को इस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपने मुझे बना के दिखाना है, एक मैंने करवा दिया, ये नहीं बना के दिखाइएगा। 2 से लेकर 7 तक टोटल कितने बन गए? 6 सेंटेंसेज है, ये आपने मुझे बना के कल सेंड करना है लाजमी तौर पर, कल नहीं बल्कि आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ही आपने मुझे सेंड करना है। और साथ में आपने मुझे 1-2 के बारे में, कोई से भी 1-2 उनके बारे में आपने वजाहत भी साथ में देनी है कि सर हमने ये काम जो है यहाँ पे हम दिस लेकर आए हैं या दोस्त लेकर आए हैं या देयर्स लेकर आए हैं या देयर लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, उसकी वजह ये है, यहाँ पे ये बन रहा था। तो उम्मीद है कि आप जैसा कि आपको बताया गया वैसे ही आप करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमारी 13th क्लास जो है वो हुई है। आप अभी भी हमारे साथ शामिल होकर बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स में शामिल होकर आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को बेसिक से सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।